हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एनालाइज लेके आई हूँ। निफ्टी, बैंक निफ्टी, कमोडिटीज़ का सेक्शन का एनालाइज लेके आई हूँ। जैसे कि मैं कल बताई थी आपको कि यहाँ पे जो डोजी फॉर्मेशन है, अगर उसके नीचे क्लोजिंग होता है या उसके नीचे बनता है तो हम सेलिंग साइड में बैठेंगे। तो आज के डेट में जैसे 25,500 जैसे ही ब्रेक हुआ और सस्टेन किया, वहाँ पे वो डायरेक्ट वहाँ पे ट्रेडिंग के लिए पी लेके बैठ जाने का था और अच्छा खासा आपको अच्छा खासा पी साइड में प्रॉफिट मिल जाता, क्योंकि मैंने लेवल्स पहले ही ड्रॉ कर दिया था कि वो जो डोजी बना था वो 25,585 टू 25,500 का टारगेट मैंने बताया था। ऊपर ब्रेक करे तो अप साइड, नीचे ब्रेक करे तो डाउन साइड। जो कि नीचे ब्रेक तो किया लेकिन वो सस्टेन नहीं किया ज़्यादा टाइम तक। जैसे कि वो डाउन साइड में कहाँ तक गया था, डाउन साइड में ये गया था ऑलमोस्ट 380 तक, 25,380 तक, बट वो सस्टेन वहाँ पे नहीं किया और वो 453 तक का जोन पे आके क्लोजिंग दिया है, जो कि 25,450 भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है और वो काफ़ी अच्छा अपसाइड में आके वहाँ पे क्लोजिंग दिया है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, ये जो ऑरेंज लाइन है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, जिसको ब्रेक करके ये अपसाइड गया है निफ्टी। सो अभी एक एनालाइज ये बोल सकते हैं कि जब यहाँ पे मैं अगर थोड़ा छोटा करूँ तो यहाँ पे जब ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेके डाउन साइड आया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके डाउन साइड आया, तो ये एक इम्पॉर्टेंट जोन था कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और ये रेजिस्टेंस को बहुत अच्छे कैंडल के साथ, ये जो बिग कैंडल आप देख रहे हो उसके साथ ये ब्रेकआउट किया है। ठीक है, तो ब्रेकआउट किया है तो ये डायरेक्ट एक रफ्तार में दौड़ तो नहीं सकता है। मैं बार बार बोल रही हूँ, ये डायरेक्ट ब्रेकआउट तो किया है बट एक रफ्तार में दौड़ तो नहीं सकता। ये यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे इस तरह से एक्यूमुलेट होके ये अपसाइड चला जाए। ठीक है, और अगर ये रेजिस्टेंस अभी तो सपोर्ट का वर्क कर रहा है, यहाँ से ही ये सपोर्ट लेके क्लोजिंग अपसाइड में जाके दिया है, और अगर यहाँ पे अगर ये सपोर्ट नहीं लेता है 25,330 के पास सपोर्ट अगर नहीं लेता है या 25,300 के पास नहीं लेता, देन नेक्स्ट टारगेट आपको दिख रहा होगा 25,232। ठीक है, जो कि ये देखने को मिला है कि प्रीवियस डे का जो लो है, प्रीवियस डे का लो जो था 25,500, वो लो को ब्रेक करके क्लोजिंग दिया है। तो थोड़ा वेट करना होगा ये समझने के लिए कि कहीं इसका ट्रेंड चेंज डाउन साइड के लिए तो नहीं हो रहा है, तो थोड़ा इसमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस डे का जो लो था उसको भी ब्रेक करके क्लोजिंग दिया। अब कल का डे बहुत इम्पॉर्टेंट डे है। कल के डे में अगर आज का कैंडल, ये वाला जो आज का जो कैंडल है, ये कैंडल का क्लोजिंग, यहाँ पे जो क्लोजिंग है, ये वाला जो एंड पार्ट है, इसके बिलो में अगर क्लोजिंग देता है, देन हम डिसाइड करेंगे कि ट्रेंड चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कल का डेट का जो क्लोजिंग है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कल के डेट में अगर ये डाउन साइड में क्लोजिंग देता है, लाइक इस प्लेस में अगर क्लोजिंग देता है, इसके नीचे, ये कहाँ पे आज का, जी हाँ, 25,375 के नीचे में अगर क्लोजिंग देता है, 25,375 के नीचे में अगर क्लोजिंग देता है, देन हम ये बोल सकते हैं कि वहाँ पे स्लोली ट्रेंड चेंज हो रहा है थोड़ा थोड़ा, बट नीचे में काफ़ी सारा सपोर्ट्स देखने को मिल रहा है। इसीलिए वेट कर रहे हैं कि वो सपोर्ट पे आके सपोर्ट लेके अब ट्रेंड को जाएगा ही जाएगा। ये थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग एंड थोड़ा कंसोलिडेट भी हो रहा है, बिकॉज ये जो ऑरेंज लाइन है ये यहाँ पे सपोर्ट का वर्क कर रहा है। वो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था और एक बड़ा कैंडल ने उस रेजिस्टेंस को काफ़ी फोर्सफुली ब्रेक किया है, तो वो एक रफ्तार में अपसाइड नहीं जा सकता। वो थोड़ा सपोर्ट लेने के लिए नीचे आके देन वहाँ से अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है निफ्टी। तो आज का जो क्लोजिंग है, जैसे आज का जो
लो बना है 25,375 को अगर कल सस्टेन करता है डाउन साइड में, देन हम इसको डाउन के लिए बोल सकते हैं। अदरवाइज़ अभी तो मैं इसको डाउन के लिए नहीं बोलूँगी, बिकॉज इसकी क्लोजिंग जो है यहाँ पे एक सपोर्ट था 25,450, उसको ब्रेक नहीं किया है, उसके अबव में ही क्लोजिंग दिया है। इसीलिए मैं इस पर अभी भी ये नहीं बोलूँगी कि ये ट्रेंड चेंज हो चुका है। लेकिन कल का डे बहुत इम्पॉर्टेंट डे है। ओके, कल का डे बहुत इम्पॉर्टेंट डे है, बिकॉज यहाँ पे होता है ना कि एक कैंडल बना, वो उसका कैंडल उसके इस कैंडल का लो के नीचे में क्लोजिंग दिया, नेक्स्ट कैंडल उस कैंडल के लो के नीचे कैंडल क्लोज किया, तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड कह सकते हैं। बट यहाँ पे वैसा कुछ हो ही नहीं रहा है। सिर्फ कल का कैंडल जो बना था, सिर्फ कल का कैंडल लो जो था 25,500, उसको सिर्फ ब्रेक करके आज का क्लोजिंग कल के कैंडल से लो दिया। तो अब कल का डे एनालाइज करना होगा कि कल के डे में क्या वो 25,380 के नीचे में क्लोजिंग दे रहा है, क्या 25,380 के नीचे सस्टेन कर रहा है। देन हम इसको सोचेंगे कि कहाँ पे मार्केट है और क्या हो रहा है। तो ये चीज़ कल के डे में ही डिसाइड हो सकता है कि मार्केट डाउन साइड आ रहा है या मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। बिकॉज यहाँ पे दो सपोर्ट है, एक ऑरेंज लाइन का सपोर्ट है और एक 25,380 का सपोर्ट है। वो अगर ब्रेक करता है देन डाउन साइड हम लोग देख सकते हैं। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी में। जी हाँ, कल भी मैंने बताया कि ये जो ऑरेंज लाइन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। सेम बैंक निफ्टी में भी, अगर बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक इसने डाउन साइड का रैली दिया था, यहाँ पे भी दिया था, अब ये यहाँ पे भी रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस को फेस करके डाउन साइड आएगा तो अब देख सकते हो काफ़ी अच्छा इसने सपोर्ट लिया है। इसी प्लेस से इसने सपोर्ट लिया है, 56,850 से सपोर्ट लिया है। और ये सपोर्ट अगर ब्रेक करता तो नेक्स्ट टारगेट वो 25,850 काफ़ी इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, वो अगर ब्रेक करता है देन 56,745, और अगर वो ब्रेक करता है डाउन साइड में देन आपको 56,000 ये कौन सा लेवल मिल सकता है, फिर आपको ये मिल सकता है 56,500 का लेवल डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। अगर 56,850 का रैली ब्रेक होता है, 56,745 का रैली ब्रेक होता है, देन नेक्स्ट टारगेट 56,500 का है। अदरवाइज़ आज का जो पुल बैक था, जो पुलअप था, जो पुल करके ऊपर में क्लोजिंग दिया है 56,857 को ब्रेक नहीं करने दिया है और 56,999 में जाके क्लोजिंग दिया है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुलअप दिया है। इसीलिए वहाँ पे सपोर्ट लेके वो ऊपर क्लोजिंग दिया। अब कल के डेट में देखना है क्या ये 56,850 को ब्रेक करता है। अगर ब्रेक करता है तो 56,745 का एक जोन है, वो ब्रेक करने के बाद 56,500 का जोन आपको सीधा देखने को मिल सकता है। और आज का जो कैंडल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल है, तो इसके अकॉर्डिंग कल का डे बहुत इम्पॉर्टेंट डे है। कल के डे में ही डिसाइड होगा कि ये डाउन ट्रेंड में आ रहा है या क्या आ रहा है। बिकॉज कल का जो लो था वो ब्रेक हो गया, आज का लो है, आज का भी लो ब्रेक होता है या नहीं होता है, या यहाँ वहाँ से रिवर्सल ट्रेड मिलेगा, ये चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मैंने लेवल्स आपको बता दिया है और आपको ट्रेड कल के डेट में अकॉर्डिंग टू लेवल, बड़े टाइम फ्रेम पर लेवल देखने के बाद आप छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लेवल। ऊपर निकले तो ऊपर, नीचे निकले तो नीचे, इस तरह के लेवल्स पे आप काम कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं क्रूड। जी हाँ,
क्रूड का मैंने ये बताया था कि ऑरेंज लाइन, ये वाला जो ऑरेंज लाइन है ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है और आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट वही ऑरेंज लाइन से सपोर्ट लेकर, एग्जैक्ट वहाँ से ही सपोर्ट लेकर ये आज अप ट्रेंड में कहाँ तक चला गया, जो कि मैंने कल ही आपको बता रखा था कि ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है जो कि रेजिस्टेंस का काम करेगा 5785, और एग्जैक्टली 5785 को टच करके ही वहाँ से डाउन हुआ है। 32 पॉइंट्स नीचे अभी तक डाउन ले लिया है और एग्जैक्ट वो टच किया है 5785 को। सो ये लेवल बहुत इम्पॉर्टेंट लेवल है 5785। अगर 5785 को अगर सस्टेन कर लेता है तो नेक्स्ट लेवल क्रूड का होगा ये जोन 5846। नेक्स्ट जोन होगा 5846 और उसके अबव में एक जोन अगर आपको देखना है देन 5867 को सस्टेन करना होगा फॉर नेक्स्ट लेवल 5900 का। 5846 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वो अगर ब्रेक करता है नेक्स्ट रेजिस्टेंस 5867, वो अगर ब्रेक करता है देन 5900 का जोन हमें देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहला है कि पहले 5785 को सस्टेन करके अप ट्रेंड उसके एबव में सस्टेन करके अप ट्रेंड लें, देन नेक्स्ट लेवल्स जो कि है मार्क कर रखी हूँ मैं वहाँ पे जाएगा। बिकॉज आज का कैंडल जो है बहुत ही बुलिश कैंडल है, तो क्रूड में तो मैं बुलिश फिर से हो गई। बिकॉज ये जो ऑरेंज लाइन से जो कैंडल बन रहा था, ये जो ऑरेंज लाइन से जो बार बार अप डाउन करके कैंडल्स जो बन रहा था जिनमें थोड़ी भी जान नहीं थी, बट मैंने बोल रखा था कि ये ऑरेंज लाइन एक सपोर्ट का काम करेगा और एग्जैक्ट वहाँ से सपोर्ट लेके अप ट्रेंड को ट्राई कर रहा है। सो लेवल्स मैंने बता दिया 5785, ये अगर सस्टेन करता है देन नेक्स्ट लेवल 5845, नेक्स्ट लेवल अगर सस्टेन करता है 5867, अबव दैट 5900 का जोन देखने को मिल सकता है, जो कि आज का कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश का है। चलिए देख लेते हैं नेचुरल गैस। जी हाँ, 1 डे के टाइम फ्रेम पे नेचुरल गैस में मैंने आपको कल भी बताया था कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट जोन है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट जोन है। 290 का जोन काफ़ी इम्पॉर्टेंट जोन है, जो कि मैंने ड्रॉ कर भी रखा था। 290 का जोन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और वो करीबन डाउन साइड में 289.2 इस तरह के जोन बनाकर अप साइड के लिए ले लिया है नेचुरल गैस ने। मैंने कल ही बताया था अगर डाउन आए उसके तो डाउन साइड है, जो कि ये वाला दिया हुआ है ब्लू टिक, और अप जाए तो 294 के अप जाने से वो मोर अप साइड आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने ब्लू लाइन पे टिक किया था, ये ब्लू लाइन पे टिक किया था। लाइक 308 तक का मुझे टारगेट दिख रहा है, जो कि आज 300 पे क्लोजिंग दिया है, 301 पे क्लोजिंग दिया है, बट इसका डाउनफॉल था 289.2 का डाउनफॉल था। बट अपसाइड फिर इसने बहुत ही अच्छा से बुलिश बनकर अपसाइड के लिए और कवर कर लिया। बट ये 294 जैसे ही 294.5 जैसे ही इसने क्लोज उसके अबव में किया, आप देख सकते हो वहाँ से रॉकेट बन गया सीधा 301 का टारगेट, सीधा 301 यहाँ पे 301.5 देखने को मिल गया अप साइड पे। तो ऑलमोस्ट रॉकेट, मैं जिस जोन से बोलती हूँ कि ये ऑलमोस्ट रॉकेट हो जाएगा, वो वहाँ से अप ट्रेंड ले लेता। अगर 301.5 को सस्टेन करता है देन नेक्स्ट टारगेट 307 308 का रहेगा। अगर वो
टोटली सपोर्ट करता है। देन नेक्स्ट टारगेट 312 एंड 316 अप साइड के लिए है। और अदरवाइज यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है 306.3, ये एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। इसको अगर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट 308, इसको सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट 310 और देन आफ्टर दैट मैं बताती हूँ अपसाइड कहाँ तक जा सकता है। अदरवाइज 301.5 यहाँ से भी एक रेजिस्टेंस लेके डाउन साइड आ सकता है अगेन लाइक 395 295 के जोन पर। तो ट्रेड अकॉर्डिंग टू लेवल्स। जी हाँ, गोल्ड का मैंने आपको बताया कि 97,452 काफ़ी इम्पोर्टेंट जोन है और एग्जैक्टली वहाँ से टच करके डाउन साइड में क्लोजिंग दिया है। 97,452 काफ़ी इम्पोर्टेंट जोन था, वो वहाँ पे रिजेक्शन देकर थोड़ा डाउन साइड आया हुआ है। सो लेट्स सी, जब तक 97,452 ब्रेक नहीं होता है तब तक हम नेक्स्ट लेवल के लिए डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, उसको अप ट्रेंड के लिए ब्रेक करना होगा। देन हम नेक्स्ट लेवल 97,982 का देख सकते हैं। पहले 97,452 ब्रेक करे, सस्टेन करे प्रॉपरली, देन हम नेक्स्ट लेवल 97,982 का देख सकते हैं। सो गोल्ड में तो अगर सस्टेन करता है देन अप ट्रेंड है, अदरवाइज़ वहाँ से फिर से आपको जोन देखने को मिल सकता है 96,830 का जोन आपको डाउन साइड में फिर से देखने को मिल सकता है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सिल्वर को। एग्जैक्टली सिल्वर का मैंने बोला है कि ये पूरी 1,06,492 से लेकर 1,04,900 का जोन पे ही चल रहा है और आप आज भी देख सकते हो कि वो उसी जोन पे है। तो जब तक दोनों साइड से कहीं पर भी जोन ब्रेक नहीं होता है तब तक सिल्वर पे वर्क उसी तरह से कर सकते हैं। इस जोन को तो आपने बड़ा टाइम फ्रेम पे लगा दिया है, अब ये छोटे टाइम फ्रेम पे आकर इस पे वर्क कर सकते हैं आप। ये देखिए डबल बॉटम बनने के बाद अप साइड गया है और 1,06,492 के अबव में ये किस तरह से अप ट्रेंड गया है वो आप देख सकते हैं। तो बड़े टाइम फ्रेम पे टाइमिंग को लगाने के बाद, मार्क करने के बाद छोटे टाइम फ्रेम पे लाइक 5 मिनट्स 15 मिनट्स पे आके आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करवा के अकॉर्डिंग टू लेवल जैसे जैसे ब्रेक होता है उसके हिसाब से आप ट्रेड लेके आगे बढ़ सकते हैं। सो अभी तो ये डार्बस बॉक्स के अंदर ही है सिल्वर। ये जब तक दोनों साइड में से कोई एक साइड ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम इस पर कुछ नहीं बोल सकते। तब तक इसी तरह सिंपल कुछ पॉइंट्स लेके निकल जाना है सिल्वर पे। तो जो भी मैं बताई सब एजुकेशनल पर्पज़ से, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके ट्रेड कीजिए। थैंक यू आज के लिए।